श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिणाम होता है, क्योंकि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी होगी। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें भरना भी होगा। हमारे कर्म हमारे कल को दर्शाते हैं। हम एक दिन के कर्म से कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। हमें अपने कर्मों को लगातार करते रहना होगा और सफल होने के बाद भी, अच्छे परिणाम आने के बाद भी हमें उन्हें लगातार करते ही रहना पड़ेगा, उन्हें कायम बनाने के लिए। एक सफल व्यक्ति को सफलता तभी मिलती है जब हम सभी की कद्र करना सीख जाते हैं, उसे कायम रखना सीख जाते हैं। अगर व्यक्ति सफलता को कायम रखना नहीं सीख पाता तो फिर वो सफलता उसके पास कभी आती ही नहीं। इसलिए अपने कर्म को इतना आदर्श बनाइए कि आप सब कुछ हासिल कर पाए। संसार में आपको कई लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि क्या नहीं करना है। आनंद में कभी भी वचन मत देना। आनंद में लिया गया वचन बाद में बहुत खतरनाक भी हो सकता है। कभी भी क्रोध में उत्तर मत देना। क्रोध में दिया गया उत्तर जीवन भर के लिए विष का काम बन जाता है। और कभी भी दुखी होकर निर्णय मत लेना। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है। दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो कभी भी जीवन में कोई भी निर्णय सोच विचार करके ही लेना और देना चाहिए। सोच समझकर कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल आसानी से प्राप्त कर लोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान को जब हम शरीर से बात करते हैं, याद करते हैं, तब तक भगवान हमारी प्रतिरूप में बात नहीं करते। जब तक हम ईश्वर को अपने मन में बसाकर अपने सच्चे दिल से याद नहीं करते, तब तक भगवान हमारे प्रत्यक्ष कभी भी नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान उन्हीं के पास आते हैं जो उन्हें सच्चे दिल से मानते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं। हम अगर भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं तो भगवान हमारा साथ जरूर देते हैं। हमारे अंदर एक सकारात्मक शक्ति आती है जिससे हम अपने इस जीवन को सफलता के मार्ग पर खड़ा कर देते हैं। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो उन्हें सच्चे मन से चाहता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में यदि लक्ष्य प्राप्त करना हो तो व्यक्ति दो हाथ साथ लेकर चलता है। पहला अपने लक्ष्य को पाने का निश्चय, दूसरा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग। सभी यही करते हैं, किंतु सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि लक्ष्य न मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को कुछ बदलना होता है। कुछ अपना निश्चय बदल लेते हैं तो कुछ अपना मार्ग ही बदल देते हैं। निश्चय बदलने वाले सफलता का स्वाद कभी नहीं चख पाते और मार्ग बदलने वाले सफलता अवश्य पाते हैं। इसलिए अपना निश्चय मत बदलना, क्योंकि खो देने पर चंद्रमा भी पूर्णिमा के दिन ग्रहण पाया जाता है। निश्चय बनाए रखना, सफलता अवश्य मिलेगी। अपनी परिस्थिति उस परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना हम जिंदगी भर नहीं कर सकते वो एक ही पल में कर देते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वो अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वो हमेशा असफल रखते हैं, मुसीबतें डालते हैं। अगर आप हार रहे हो तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आप भगवान के खास इंसानों में से एक हो, जिन्हें वो आगे, बहुत आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार, मान, सम्मान दो, फिर भी वो आपको धोखा ही देते हैं। क्योंकि कुछ लोगों की नीयत और फितरत हम कभी नहीं बदल सकते। उनकी परवाह मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उन्हीं की करो जिनका विश्वास आप पर तब भी बना रहे जब आपका वक्त ही बदल जाए। रिश्ते चाहे जो भी हो मजबूर नहीं, मजबूत होने चाहिए। जीवन में धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि धैर्य के बिना
कुछ भी पाना संभव नहीं, बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। मन की सच्चाई व अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये तो वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर स्वयं करते हैं। सुख हमारे अहंकार की परीक्षा लेता है, जबकि दुख हमारे धैर्य की। दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर ही हमारा जीवन सफल हो पाता है। प्यार व सम्मान तो ऐसे उपहार है, अगर सभी को देने लग जाओ तो जुबान भी छूट जाती है। जिस दिन तुम्हें अपना मूल्य पता लग गया, उस दिन तुम्हें किसी के द्वारा की गई निंदा या प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार में दुख से बड़ा कोई मित्र नहीं, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को ईश्वर की याद दिलाता है। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए दिमाग हमेशा तर्क वाला होना चाहिए और हृदय हमेशा प्रेम भाव से भरा होना चाहिए। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, इसलिए हर अनुभव महत्वपूर्ण है। गलतियां भी सिखाती है और गलत फहमियां भी सिखाती है। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास ही कहाँ होता है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतना ही अकेले होते जा रहे हैं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी का भी आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियाँ बस उसी के मुड़ की मोहताज बनकर रह जाएगी। सच बोलने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखिए। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, मगर बात का मतलब समझना विशेष लोगों की ही पहचान है। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लग जाए तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरे तरीके से नरक। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार पड़ता है जो वो खाता है, ज्यादा तो वो तभी बीमार होता है जो उसे खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपके दिल में नहीं दिमाग में रहते हैं। हर किस्म के लोगों को देखा है हमने भी अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वालों को भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले को भी। जो आपकी तकलीफ में देखकर रो पड़े, वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकते। ये बात सदा याद रखना कि जो इंसान दूसरों की बातें आपको बताता है, वो तुम्हारी बातें भी दूसरों से जरूर करता होगा। प्रेम और मौत में यही समानता है, वो ना उम्र देखती है और ना ही वक्त। कभी भी किसी पर आंखें बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। दिल साफ और मकसद नेक हो तो यकीनन भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आ ही जाते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त तो वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं, हमने तो पत्थरों से बनो को ज्यादा देखा है। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे भी होते हैं, इतना भी सवार लो अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है और सीप पर गिरे तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो सिर्फ संगति का। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। जय श्री कृष्ण।